है वो बायो सेक्शन का जो घटना चक्र का जो हम लोग सीरीज़ चला के रखा है, तो उसको हम लोग जो है आगे देखते हैं और पादप पोषण को इस वीडियो में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये ज़्यादा जो है वो लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट ही होगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पादप पोषण को, ठीक है। पादप पोषण ये आपका सेकेंड वाली पार्ट को देखेंगे। पहला जो था वो आपका प्रकाश संश्लेषण था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ठीक है, यानी ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, अर्थात ये जो है आपके कार्बनिक पदार्थों यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। पौधे द्वारा जो है जल एवं आपका अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका कार्बनिक तत्व भूमि से खनिजों के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। ये खनिज जो तत्व होते हैं ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट भी बोलते हैं। तथा इनका पोषण जो है खनिज पोषण कहलाता है, ठीक है। इनका पोषण क्या होता है? खनिज पोषण कहलाता है। आगे आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकास रहित रहने या फिर समुचित विकास के लिए सहस्त्र अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया, ठीक है। यानी बहुत 17 अनिवार्य जो है तत्व आपके बताए गए हैं। आपका बताया जा रहा है कि 9 जो बृहद मात्रा में होते हैं, 9 तत्व की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कहलाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें 8 की, तो जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें हम लोग सूक्ष्म पोषक या फिर हम लोग जो है वो लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता जो होती है प्राय 1 ppm से कम होती है। जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम। उसके अलावा आपका क्या है, तो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है, ठीक है। बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, आपका क्या है, तो ये आपका दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हमने ऊपर देख लिया। बोरान हो गया, क्लोरीन, आपका कॉपर या फिर तांबा हो गया, लोहा हो गया, आपका लौ यानी फेरस। उसके अलावा मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकेल या फिर जिंक जो होते सूक्ष्म आपके तत्वों की आवश्यकता होती है, श्रेणी में आते भी हैं। आपका अगला बता रहा है कि जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। जाइलम को क्या कहते हैं? जल संवाहक उत्तक कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। किसका? तो आपका जाइलम का, ठीक है। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं यानी वाहिकाएं, काष्ठ, मृदतक और आपका काष्ठ तंतु से निर्मित होते हैं, ठीक है। अगर आपका फोइलम की बात करें तो फोइलम को बास्ट उत्तक भी कहते हैं, यानी बास्ट उत्तक फोइलम को कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो होता है पौधे के हरे भागों में निर्मित भोजन पदार्थों को दूसरे भागों में क्या करना है? रूपांतरित करना होता है, ठीक है। यह 4 प्रकार की कोशिकाएं अथवा चालनी अवयव सखी कोशिकाएं फ्लोएम मूर्धतक या फिर फ्लोएम तंतु से निर्मित होती है, ठीक है। आगे है जो आप देखेंगे क्या बोल रहा है, तो आगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अमर बेल हो गया, यानी जिसको कसकूटा कहते हैं, एक पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी टोटल स्टीम पैरासाइट आवृत बीजी पौधे होते हैं। अमर बेल जो होते हैं आवृत बीजी पौधे होते हैं, जिसका तना पतला होता है, दुर्बल होता है और पीले रंग का होता है अमर बेल का। इसका तना पोषक आपका जो होस्ट के चारों ओर लिपट करके परजीवी मूल द्वारा जो होते हैं भोजन, खनिज, लवण और आपका जल यानी H2O प्राप्त करते हैं। तो हमने अमर बेल को भी देख लिया। चलिए कुछ प्रश्न है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाए तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर के मर जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें होता है क्या कि आपका यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़ें उचित ऊर्जा से आपका वंचित रह जाती हैं, यानी कहने का मतलब कि धीरे धीरे सूख कर मर जाएगा। तो जड़ें क्या होती है? ऊर्जा से वंचित हो जाने की वजह जो है वो आपका बी हो जाए, ए नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी आप याद रखेंगे। आपका बताया जा रहा है कि संवहनी पादपों में जो है वो 2 प्रकार के परिवहन उत्तक होते हैं। किसमें? तो संवहनी पादपों में एक आपका फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है।
इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का क्या है, परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जो है वो जड़ों तक पहुंच सकेगा। आपका क्या है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है, क्योंकि हमने काट दिया है। और जड़ें क्या होंगी, तो ऊर्जा से क्या होगी, तो वंचित रह जाएंगे, ठीक है। आप ये तो जानते ही होंगे कि पौधों में फ्लोएम मुक्त आपका क्या होता है, ताई होते हैं आहार के लिए। तो आपका 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कहा जा रहा है, डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि फ्लोएम जो होते हैं का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में रूपांतरित करना है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं, ठीक है। यह 4 प्रकार के कोशाओं यथा जैसे चालनीय अवयव हो गया, सखी कोशाएं हो गया, फ्लोएम मृदुतक हो गया, फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है, ठीक है। आपका आगे बताया जा रहा है कि जाइलम पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पौधों में पानी कौन पहुंचाता है, तो आपका पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम जो होते हैं वह आवश्यक पौधों के विकास के लिए नहीं होते हैं, और सब अन्य होते हैं कौन से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो पोटेशियम भी होता है, आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों, लेकिन आपका सोडियम नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पौधे के विकास के लिए सहस्त्र अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, ठीक है, जिनमें से 9 की आवश्यकता जो होती है बृहद मात्रा में यानी माइक्रो क्वांटिटी में होता है, 7 की आवश्यकता जो होती है सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बृहद मात्रा को प्राथमिक और द्वितीयक बांटा गया है। प्राथमिक क्या होता है, तो आप देखिए आपका कहा जा रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रथम आपके भागों में आते हैं। उसके अलावा अगर द्वितीयक भागों की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं आपके द्वितीयक में आते हैं। और पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, यानी इन सब की जो होती है वह आपकी मात्रा अधिक होती है आवश्यकता के अनुसार अगर बात करें। आपका अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें जबकि आपका सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता जो होती है पौधों को कम मात्रा में होती है, जैसे आपका लौह हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, तांबा हो गया, मोब्लिडेनम हो गया, निकेल हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। अगला आपका बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक है नहीं है। तो ये जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है आपका सोडियम हो गया, तो बोरॉन है, जस्ता है और ताम्र है, ठीक है, लेकिन सोडियम नहीं है सूक्ष्म आपका पोषक तत्व, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो गया 5 का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व पौधों को सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो आपका कौन है, तो मैग्नीशियम जो है वो आपका सूक्ष्म पोषक नहीं है। आपका कॉपर, आपका आयरन, कॉपर और मैग्नीज आपका सूक्ष्म पोषक है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होगा। 6 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 7 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ के गठन के लिए आवश्यक है। तो गांठ के गठन के लिए जो होता है बोरोन होता है। आपका 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरोन यानी आपका बी से डिनोट करते हैं, आपको पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, सूक्ष्म है, ठीक है, बृहद नहीं। यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। तो अमरबेल जो है परजीवी है, आपको बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका तना जो होता है पोषक के चारों ओर लिपट करके परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है, ठीक है। तो अमरबेल जो हमने देख लिया, टोटल स्टीम पैरासाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पादप हार्मोन जो है वो अलग वीडियो में आएगा, ठीक है। तो ये 9 मिनट की वीडियो है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। मिलते हैं, खुद का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।